दोस्तों यदि आप घर में अपने वायरिंग का काम करवा रहे हो या करवाने वाले हो या हो चुका है तो अभी ये कुछ पॉइंट चेक कर लो। यदि ये ज़्यादा ज़रूरी होता है तब जब आप करा रहे होते हो या डिसीजन ले रहे होते हो कि आप घर में इलेक्ट्रीशियन का काम कराना है। यदि आप ये चीज़ें चेक नहीं करते हो और चीज़ें पहले ही ऐसी हो जाती हैं तो बाद में आपको बड़ा नुकसान होता है या फिर ये काम कराते समय आपको बहुत झंझट झेलनी पड़ती है, बहुत सारे इशूज क्रिएट होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। और यदि ये 5 पॉइंट को आपने पहले ही सुधार लिया और मैं लास्ट में जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम कराते समय, कोई भी इलेक्ट्रीशियन हायर करते समय आपको ये ध्यान जरूर ही रखना है, नहीं बाद में आपको बड़ा इशू क्रिएट होगा और आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाएगी। तो पहले ही आप इस चीज़ को सुधार लो। तो पहली गलती जो इलेक्ट्रीशियन ज़्यादातर केसेस में करता है, ये पार्ट 3 है दोस्तों। पार्ट 2 और बना चुका हूँ, उन दोनों पार्टों के यदि आप देख लेते हो तो घर में वायरिंग कराते समय, इलेक्ट्रिकल का काम कराते समय जो ज़्यादातर गलतियाँ होती है वो आप पहले से ही समझ लोगे, चेक करा लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और एक जो बड़ा नुकसान होता है उससे आप बच जाओगे। तो पहली गलती अब तीसरे पार्ट में जो इलेक्ट्रीशियन करते हैं दोस्तों, वो ये करते हैं कि सही रेट में काम ना करना। मतलब आपने पहले तय नहीं किया कि हमको क्या रेट काम कराना था, बाद में अब आप बोल रहे हैं कि एसी पॉइंट 1 बढ़वाना है या फिर इन्वर्टर के लिए बढ़वाना है, गीजर के लिए बढ़वाना है, तो उस तरह में उनके रेट भी बढ़ जाते हैं कि अब आपका काम ज़्यादा हो चुका है, आपकी लाइटिंग पॉइंट ज़्यादा हो चुकी हैं, तो सबसे पहला तो रेट बढ़ जाता है। इसीलिए एक फिक्स रेट आपको घर का छत नाप का आप एक फिक्स रेट करके रखो और सही इलेक्ट्रीशियन को हायर करो जो सही रेट पे काम कर सके। बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन हाई रेट पे काम करते हैं और उसके बाद काम भी सही नहीं करते। तो पहले आप उनका काम देख लो, उसके बाद एक सही फिक्स रेट पे काम कराओ, क्योंकि पहली गलती यहीं पे होती है कि रेट को लेके कि हम इतना काम कर रहे हैं तो इतना लेंगे, या फिर फिक्स नहीं होता, फ्लक्चुएशन होती है, तो बाद में उनके रेट बढ़ जाते हैं, पैसे ज़्यादा वो मांगने लगते हैं और आपको ज़्यादा इशू क्रिएट होता है, आपका व्यवहार भी खराब होता है, काम भी वो गलत कर सकते हैं। इसीलिए एक फिक्स रेट पे आप उनको दे दो ताकि उनको भी नुकसान ना हो, आपको भी ना नुकसान हो, दोनों की सहमति से फिर आगे काम हो। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये है कि टाइम में काम न करना। कई बार इलेक्ट्रीशियन बहुत सारा काम ले लेते हैं, आपका भी काम ले लिए, अब आपको जल्दी काम कराना है, आपको इनॉग्रेशन करना है, आपको जल्दी ज़रूरत है, लेकिन वो दूसरे कामों में बिजी हैं, कहीं उनकी छत में नया इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा है। तो यदि इलेक्ट्रीशियन ऐसा है कि वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, उसके पास टीम नहीं है, तो आपको बहुत इशू जाएगा। इसीलिए आपको इलेक्ट्रिकल का काम कराते समय या कराने से पहले ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल के पास प्रॉपर अच्छी टीम होनी चाहिए और आपको वो सही और टाइम से काम करके दे। उसके बाद दोस्तों सस्ती और लोकल वायर डालना। कई बार क्या होता है, यदि आप सस्ती और लोकल वायर डालते हो तो वो जल्दी ख़राब होती है, वो जल्दी गर्म होती है, उसमें आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रीशियन को आपको ये बोलना है कि आप हमें सही कंपनी की वायर सजेस्ट करो। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन जो वायर सजेस्ट करता है, आप 2-4 दुकानों में जाके पता करो कि कौन सी कंपनी की वायर सही है। अब जब आप दुकानों में जाओगे तो आपको और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। हर दुकानदार जो वायर रखता है वो उसी को बेहतर बताता है। तो आपको क्या करना है कि आपने जो इंजीनियर है, जिनसे आपने ड्राइंग डिजाइन कराई है या फिर जिनसे आपने इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग बनवाई है, उनसे आप पूछ लो कि कौन सी ब्रांड की हमें इलेक्ट्रिकल पाइप यूज करनी चाहिए, हमें कौन सा वायर यूज करना चाहिए, कौन से बॉक्सेस यूज करना चाहिए, कौन से स्विच यूज करना चाहिए। आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको एक अच्छा ओवरव्यू दे सकते हैं, फिर आप फाइनलाइज कर सकते हो कि आपको लगाना क्या है। तो तीसरी ये चीज़ है जो आपको पहले से ही सोच समझ के काम कराना है, जिससे आपको एक बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। फिर दोस्तों जो चौथा और बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती होती है कि जितने भी लाइट के पॉइंट डाले जाते हैं, कंडुइट पाइप वगैरह डाली जाती है, इलेक्ट्रीशियन इसमें ज़्यादा गलती करता है। एक तो क्या है, केवल एक बॉक्स दे दिया, अब कोई एक लाइन है, यदि वो खराब हो गई, कहीं से जाम हो गई, मान लो वो पॉइंट मिल ही नहीं रहा, अब वायरिंग डालने के लिए उसको पॉइंट ही नहीं बचते हैं, कैसे वो इस रूम से आगे रूम तक वायरिंग ले जाएगा? क्योंकि जो आपकी जैसे लाइट वाली वायरिंग है वो एक ही साथ यहाँ से जाके वहाँ जाएगी और एमसीबी में आके कनेक्ट होगी। तो ये गलतियाँ साइड में मैंने भी जाके ज़्यादातर देखी है कि इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं, पाइप तो डाल दिए, जल्दी जल्दी में पाइप डाल के फुर्सत हो गए, छत डल गई, बाद में वो ये बोलने लगते हैं कि भाई साहब हमने तो पाइप डाली थी अच्छे से, लेकिन वो पाइप अभी मिल ही नहीं रही है, वो पॉइंट आप कहीं डिस्टर्ब हो गया होगा, छत डालते समय डिस्टर्ब हो गया होगा। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सही से बोलो कि एक भी पॉइंट और एक भी पाइप मिस नहीं होनी चाहिए। सही तरीके से आप कंडुइट पाइप डलवाओ, क्योंकि यदि ये पाइप मिस हुई तो घर में बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ होगी, नए तरीके से झिरी बनेगी, नई पाइप डालनी पड़ जाएगी और बहुत दिक्कत आती है। फिर उसको पानी वगैरह डाल के वो चेक करते हैं कि इधर से उधर पानी जा रहा तो कहाँ से रुक रहा है, क्या इशू जा रहा। तो इसको आप पहले ही सही से सुधार करा लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको काम कराना है। उसके बाद दोस्तों जंक्शन बॉक्स कम लगाना। कई बार इलेक्ट्रीशियन क्या करता है कि यदि जंक्शन बॉक्स कम लगाएगा तो जल्दी काम हो जाएगा, बस जंक्शन बॉक्स 1-2 दे दिया,
फाइनल हो गया काम। यदि आप 1 2 3 जंक्शन बॉक्स आप एक्स्ट्रा डलवा लेते हो तो कभी कोई एक पाइप या फिर एक पॉइंट या एक लाइन पे इशू जाता है तो आप दूसरी लाइन यूज कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन रहता है। लेकिन यदि जंक्शन बॉक्स ही कम है, लाइन ही अच्छी नहीं है, तो यदि एक लाइन जाम हुई या खराब हुई या लाइन नहीं मिल रही है तो आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फिटिंग कराने में दिक्कत जाएगी। उसके बाद दोस्तों, लोड के हिसाब से वायर ना लगाना। कई बार इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं, सही तरीके से उनको नॉलेज भी नहीं होता, यदि मान लो, या फिर उनको नॉलेज भी है तो वो जल्दी जल्दी में जो भी अवेलेबिलिटी हुई आप वो जाके तार उनको खरीद के दे दिए और उन्होंने घर में लगा दिया। हर चीज़ के लिए अलग अलग वायरिंग और अलग अलग mm थिकनेस की वायरिंग आती है। जैसे एसी के लिए आपको 4 mm का वायर डलाना होता है, फिर जर्नल लाइटिंग के लिए आप जो है 1.5 mm का लगा सकते हो, उससे थोड़ा सा अच्छी लाइटिंग के लिए फैन वगैरह के लिए आप 2.5 mm का लगाते हो, और 1 mm से लेके 2.5 mm 3 mm 4 mm और 6 mm के लिए जैसे आपका जो ये क्या कहते हैं, जो बिजली का मीटर आपका बैठता है उसमें आपको 6 mm की वायरिंग लगती है, और जो हैवी कनेक्शंस होते हैं उसमें 6 mm की वायरिंग लगती है। जर्नल आपकी जो वायरिंग हो जाएगी वो 2.5 mm से लेकर 1.5 mm 1 mm कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, जो लास्ट एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने आपको बताया था वो है मैपिंग लाइन, या फिर जो आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होती है उसको ही बनवा के आप काम करवाओ। उससे क्या होता है दोस्तों कि एक पॉइंट और बोनस पॉइंट दे दूंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखो। मैपिंग लाइन यदि आप बनवाते हो तो उससे क्या होता है, आपको पता होता है कि कौन सी लाइन कहाँ पे गई हुई है। कई बार क्या है, जो इलेक्ट्रीशियन आपके यहाँ काम किया है उससे आपकी कुछ बहस हो गई या फिर कुछ ऐसी बात हो गई कि वो अब काम नहीं कर रहा, या फिर वो कहीं बिजी है तो आप उसकी जगह दूसरे से काम करा रहे हो, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा, तो उसे ही पता होता है कि ज़्यादातर वायरिंग उसने कहाँ पे डाली, कहाँ पे पाइप डाली है। हालांकि दूसरा व्यक्ति भी आके चेक करता है लेकिन उसको उतना आइडिया तो होता नहीं। और यदि आप मैप इलेक्ट्रिकल का बनवा लेते हो किसी इंजीनियर से जिससे आप घर का नक्शा बनवाते हो, इलेक्ट्रिकल मैप बनवाने के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो, घर का नक्शा वास्तु के अनुसार बनवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल मैपिंग यदि आप बनवा के रखोगे तो आपको पता रहेगा कौन सी लाइन, कौन सी वायर कहाँ पे गई है। और सबसे लास्ट एंड बोनस पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको इलेक्ट्रीशियन से 3-4 इलेक्ट्रीशियन से पहले ये पता कर लेना है कि कौन सा मटेरियल कितना लगना है, कितनी वायरिंग लग सकती है, कितने स्विचेस क्या लग सकते हैं, कितनी पाइप लग सकती है, उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी। बाद में आपको अंदाजा नहीं होता, पता चले आपने सोचा कि 50,000 में हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपके इलेक्ट्रीशियन ने जितनी वायरिंग लिखी वो लाखों में प्लस पहुंच रही है। तो इस तरह का इशू ज़्यादातर साइडों में देखा जाता है, इसलिए आप इन चीज़ों को पहले ही यदि देख लेते हो, चेक करा लेते हो तो आपको एक बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।